क्लास 11th का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों पहले समझते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फाइंड द वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू वन। अगर ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है कि इस फंक्शन में मुझे एक्स की वैल्यू कितनी रखनी बच्चों, वन। तो जब आप वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन और वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, थ्री। बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन ये लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस फोर। बच्चों इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पूछ लिया था डायरेक्टली एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू वन और यहाँ पे पूछ लिया लिमिट एक्स टेंस टू टू। तो एक्स टेंस टू टू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि टू की तरफ। तो मतलब ये हुआ कि मुझे इस फंक्शन एक्स प्लस फोर के फंक्शन में मैं जब एक्स की वैल्यू एक्स टेंस टू टू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो टू के नेबरहुड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं बच्चों वो मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आइए इसको ज़रा समझते हैं। तो बच्चों एक्स टेंस टू टू को समझते हैं कि टू का नेबरहुड क्या होगा बच्चों। तो टू को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक हम लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं बच्चों। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो वो वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हैं बच्चों हम लोग, वो ले सकते हैं 1.9, 1.999 और ले सकते हैं बच्चों 1.999। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरह से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड अप्रोच करूँ बच्चों, तो राइट हैंड साइड में हम ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे लाइक 2.1, 2.01 और 2.001। तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो आइए बच्चों देखते हैं कि टू के नेबरहुड में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ बच्चों, तो जैसे वैल्यूज़ मैंने ली है यहाँ पे 1.9, 1.99, 1.999 बच्चों। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू। अगर उसके ऊपर आप माइनस साइन लगा देते हैं इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करें बच्चों। तो 1.9 अगर मैंने अपने x में रखा बच्चों तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 5.9, 5.99 और 5.999। तो बच्चों देख रहे हो कि 5.9, 5.99, 5.999 वी आर मूविंग टूवर्ड्स 6 बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं राइट हैंड लिमिट बच्चों। अगर लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव बच्चों, तो अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब वी आर मूविंग राइट हैंड साइड और x प्लस फोर बच्चों। तो टू के नेबरहुड में अगर हम पॉजिटिव साइन के लिए चले मतलब हमें मूव करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो वो वैल्यूज हो सकती है बच्चों 2.1, 2.01 एंड 2.001। जब हम x प्लस फोर में रखेंगे बच्चों तो पहली वैल्यू आ रही है 6.1, देन 6.01 एंड 6.001। तो अब देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हम किधर मूव कर रहे हैं बच्चों, 6 की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। अभी हमने देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव एक्स प्लस फोर की वैल्यू किसकी तरफ आ रही है बच्चों, 6। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके इक्वल है बच्चों, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और लिमिट एग्जिस्ट। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफिकली हम कैसे अगर प्लॉट करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा बच्चों। और मैं एक्स टेंस टू वन ले लूँ बच्चों, तो सपोज एक्स टेंस टू वन मेरा अगर यहाँ आ जाए, ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी बच्चों आपकी 2 के आसपास। तो एक्स टेंस टू वन मतलब 1 के अगर हम नेबरहुड में चलें बच्चों, तो 1 के नेबरहुड में यहाँ पे आ जाएगा कहीं 0.9, फिर 0.99, 0.999। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू किधर मूव कर रही है, टुवर्ड्स 2 बच्चों। तो बच्चों 1 के अगर हम राइट हैंड साइड में चले 1 के नेबरहुड में, तो यहाँ कहीं आ जाएगा बच्चों ये 1.1, 1.01। तो आप देख रहे हैं कि हम वैल्यू किधर मूव कर रहे हैं बच्चों, 2 की तरफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और ये किसकी तरफ मूव कर रही है बच्चों, 2 की तरफ। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको ग्राफिकली इस तरह से कोई ग्राफ गिवन है बच्चों एफ एक्स का और आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और लिमिट एक्स टेंस टू 2 बच्चों। तो सबसे पहले एक्स टेंस टू जीरो में अगर आप देखें यहाँ पे इस तरह से हम अगर जीरो के नेबरहुड में चले लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू, तो ये टेंड कर रही है बच्चों 1 की तरफ पर। और राइट हैंड साइड से अगर हम जीरो की तरफ चले बच्चों तो वी आर मूविंग डेफिनेटली टुवर्ड्स 1 बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तो बच्चों जो रिजल्ट होगा हमारा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 1 के बराबर। अब 2 के लिए देखें बच्चों यहाँ पे, तो 2 के अगर मैं नेबरहुड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलूँ तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। और 2 के अगर मैं राइट हैंड साइड से चल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर बच्चों, 2 के बराबर। मतलब ये आ जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर।
और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx ले रहे हैं बच्चों, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 के बराबर। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है बच्चों, क्या होगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव fx। तो जो रिजल्ट होगा बच्चों वो होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की लिमिट्स को हम चारों साइन के साथ कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट f and g be the two functions such that both limit extends to fx and limit extends to a gx exist then। तो बच्चों लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx प्लस gx दो अलग अलग फंक्शन है और मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, तो दोनों फंक्शन में मैं सेपरेटली लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx। सेम चीज़ अगर इस तरह सब्सट्रैक्शन में है तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx। बच्चों दो फंक्शन अगर मेरे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम दोनों में सेपरेटली लिमिट को लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx। यदि दो फंक्शन मेरे डिवीजन में बच्चों और लिमिट को मुझे अगर सेपरेट करना है तो वी कैन राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx। आइए बच्चों लिमिट सॉल्व करने की पहली मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। बच्चों यदि फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, तो डायरेक्टली इसमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना आपको सॉल्विंग बच्चों। तो ये 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3/2। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट मेथड, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। बच्चों हर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है। जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 बच्चों, और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। और 0/0 फॉर्म होता है बच्चों वो होता है अनडिफाइंड फॉर्म, इसकी कोई मीनिंग नहीं बच्चों। तो 0/0 फॉर्म से बाहर निकालने के लिए जो पहली मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों बाय फैक्टराइजेशन से कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है बच्चों, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जिसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 बच्चों। तो जो कॉमन फैक्टर है बच्चों कट जाएंगे, यही टर्म्स ही जो फंक्शन को 0/0 बना रही थी। अब कैंसिलेशन के बाद रिमेनिंग फंक्शन में जो हम लिमिट पुटअप करते हैं बच्चों, तो जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लिमिट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। बच्चों पहले आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। जैसे आपने यहाँ 1 रखा 1 माइनस 2 माइनस 1 बच्चों, और माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 माइनस, जब आपने यहाँ रखा बच्चों तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 1 + 2 3 माइनस 3 0 बच्चों, और 1/0 कितना होता है बच्चों इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, और ये फॉर्म भी मेरा अनडिफाइंड फॉर्म होता है, और इसको मुझे किस में चेंज करना है बच्चों 0/0 के फॉर्म में। तो 0/0 फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो अगर हम यूज़ करें इसके फैक्टर्स बच्चों, तो ये x माइनस 2 अपॉन यहाँ से x कॉमन कर लें x माइनस 1 माइनस यहाँ से अगर अपन x कॉमन कर लें बच्चों तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x + 2, और चूँकि फैक्टर्स निकालने बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालेंगे तो माइनस 3x को लिख सकते हैं बच्चों माइनस 2x माइनस x, और जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टर आएगा बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बच्चों। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 2 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से आ जाएगी x माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बच्चों x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो देखिए कोई ना कोई इनमें एक कॉमन फैक्टर होता है जो उसको 0/0 के फॉर्म में ला रहा है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग फंक्शन में हमने डायरेक्टली एक्सटेंड्स टू 1 रखा, 1 माइनस 3 माइनस 2 बच्चों 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1,
तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। बच्चों जो सेकंड मेथड है वो है बाय रैशनलाइजेशन। बच्चों तो रैशनलाइजेशन हम लिमिट्स में तब यूज़ करना है जब कोई भी क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट के फॉर्म हो। जरा देखिए, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं एक्स टेंस टू 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, रूट 1 इज़ 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे अगर एक्स टेंस टू 0 तो 0, तो 0 बाई 0 फॉर्मेशन आ गया। और जब कभी भी स्क्वायर रूट का फॉर्म है बच्चों तो हमेशा इसको आप रैशनलाइज करिए, तभी वो 0 बाई 0 फॉर्म से बाहर निकलेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मतलब हमने कुछ एक वैल्यू मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ऊपर x बच रहा है, नीचे x बच रहा है, तो यही फंक्शन था जो टर्म्स को क्या ला रहा था बच्चों, 0 बाई 0, तो अपने आप कैंसिल हो गया। और कैंसिलेशन के बाद जो भी फंक्शन बचेगा उसमें हम डायरेक्टली पुटअप कर दें x टेंस टू 0। तो 1 प्लस 0 1 बच्चों, रूट 1 इज़ 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चे 2, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/2। बच्चे आइए कुछ लिमिट्स ऑफ थ्योरम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। बच्चों तो आप देखिएगा कि जैसे आपने ए सब्स्टिट्यूट किया, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन 0 और ए माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों 0, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब वैल्यू आएगी एन ए की पावर एन माइनस 1। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस 1। बच्चों सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना, 1 की पावर 15 1, 1 माइनस 1 0, और 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 बच्चों 0, 0 बाई 0 फॉर्म का है। और अभी आपने इसके पहले एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चों जिसमें लिखा था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन बच्चों एक्स माइनस ए। अगर इस फॉर्मेशन में हो तो इस थ्योरम का रिजल्ट होता है एन ए की पावर एन माइनस 1 बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 15 माइनस 1 तो है बच्चों, लेकिन नीचे कहीं एक्स माइनस ए नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं भी एक्स माइनस 1 नहीं है बच्चों। तो सॉल्विंग के लिए हम लोग यूज़ करें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस 1, एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 बच्चों। ये एक्स माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और लिमिट्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को किसी के साथ भी ग्रुप करके हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को साथ में अगर कंपेयर कर दूं बच्चों, और इस फंक्शन को अगर इसके साथ कंपेयर कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो फॉर्मूला हो जाएगा 15 1 की पावर 15 माइनस 1, और नीचे वाले फंक्शन के साथ अगर लेके चले बच्चों तो ये आ जाएगा 10 1 की पावर 10 माइनस 1। तो 1 की पावर एनीथिंग तो 1 बच्चों, यहाँ भी 1 की पावर एनीथिंग 1, तो आपके पास वैल्यू बच रही है 15 अपॉन 10, और 5 से कैंसिल करेंगे 3 2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों 3/2। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। बच्चों सबसे पहले जब आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया 0 बच्चों, तो 0 प्लस 1 1, 1 की पावर 5 1, 1 माइनस 1 0, और जब यहाँ रखा है एक्स की वैल्यू 0 तो फॉर्मेशन आ गया बच्चों 0 बाई 0। तो ये देख रहे हैं एक्स प्लस 1 की पावर 5 में कोई हिंट मिल रही बच्चों थ्योरम की, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वाली थ्योरम। अब बच्चों उस थ्योरम को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए जरा इसमें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए में, तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स जितना है उतना एक्स यहाँ है, उतना एक्स यहाँ है, लेकिन यहाँ पे कितना है बच्चों एक्स प्लस 1। तो मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करूँ उसको कि x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक जोड़ दूँ बच्चों और एक घटा दूँ, तो जितना x मेरा यहाँ है उतना x यहाँ हो गया बच्चों। a यहाँ पे ये है 1 की पावर 5 बच्चों, तो ये हो गया a, यहाँ पे भी a आ गया, लेकिन लिमिट में आपको x टेंस टू a चाहिए बच्चों। अगर मैंने बोथ साइड अगर प्लस 1 जोड़ दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 0 प्लस 1। तो बच्चों उसको रीअरेंज करें तो लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 0 प्लस 1 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ये वैल्यू मेरी x a x a x a, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों n a की पावर n माइनस 1। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों। तो एक ही प्रॉपर्टी बच्चों कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स अगर होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। तो यहाँ ध्यान रखना x के साथ में यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ भी 1, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों 1 के बराबर। आइए बच्चों इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन a इंटू एक्स अपॉन
बी इंटू एक्स। बच्चों कॉन्सेप्ट था कि एक्स के साथ में जितना भी कांस्टेंट या मल्टीप्लाई है उतना ही एक्स के साथ में चाहिए बच्चों। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करें, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करते हैं। तो साइन ए एक्स अपॉन बी इंटू एक्स, ए मल्टीप्लाई और ए डिवाइड बच्चों। तो ये पूरा फंक्शन जो होगा साइन ए इंटू एक्स अपॉन ए इंटू एक्स बच्चों। और यहाँ पे अगर मैं ए मल्टीप्लाई भी कर दूँ बोथ साइड बच्चों, तो ए इंटू एक्स टेंस टू जीरो इंटू ए कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों लिमिट एक्स इंटू ए टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए अपॉन बी, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। तो 1 इंटू ए बाई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बाई बी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए इंटू एक्स अपॉन साइन बी इंटू एक्स। तो आपने जो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी बच्चों, उसमें देखा आपने कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, 1। इसको आप ऐसा याद रखें, एस से बना लें आप शाहरुख खान और नीचे एक्स ले लें सेक्रेटरी। जब तक शाहरुख खान के साथ सेक्रेटरी नहीं होगा बच्चों, तब तक ये वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। तो 2 शाहरुख खान हैं, मतलब 2 शाहरुख खान को 2 सेक्रेटरी की जरूरत है। तो इसको हम सॉल्व करें बच्चों। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, और एक सेक्रेटरी से हमने मल्टीप्लाई और एक से बच्चों हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको कंप्लीट करें, एक्स के साथ में यहाँ ए मल्टीप्लाई है बच्चों, तो यहाँ पे मैं अगर ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1। इस साइन के फंक्शन में बी इंटू एक्स है बच्चों, यहाँ पे एक्स के साथ में बी है और यहाँ पे एक्स है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दूँ तो ये वाला फंक्शन इसके साथ मिलके कितना बना लेगा बच्चों, 1। तो ये 1 और ये भी 1 बच्चों, 1 अपॉन 1 1। तो रिमेनिंग फंक्शन कितना बच्चा, ए बाई बी। तो ए बाई बी मेरा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेरिवेटिव। सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ फंक्शन। द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच बच्चों। या फिर हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बच्चों। तो आपने देखा कि पहला फंक्शन मुझे गिवन है साइन एक्स बच्चों, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच बच्चों। अब मैं फॉर्मूले में पुटअप कर दूं जो मैंने लिखा हुआ था, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये बच्चों मेरा फॉर्मूला होता है। इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू जो साइन के फंक्शन में वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन बच्चों एच। अभी आप देखेंगे अगर डायरेक्ट मेथड रखेंगे तो ये 0 और x प्लस 0 है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 और एच 0, तो 0/0 फॉर्मेशन है बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर 0/0 फॉर्मेशन है, तो अगर साइन फंक्शन है बच्चों तो वी आर लुकिंग फॉर साइन एक्स अपॉन एक्स बच्चों। तो एक्स प्लस एच और एक्स भी है बच्चों, को समझ में नहीं आ रहा, चलिए यहाँ लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी बच्चों। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि जब भी प्लस में या माइनस में हो तो आप उसको चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस माइनस में चेंज। तो यहाँ ये माइनस में है तो हमने फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी का, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू अपॉन साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन एच। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा बच्चों। एंड देखिए यहाँ पे साइन एच बाई टू है बच्चों, और ये एच अकेला है। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, तो ये एच टेंस टू जीरो पर साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इन द रिमेनिंग फंक्शन व्हेन वी हैव टू पुट एक्स एच टेंस टू जीरो बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, और 2x बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों, x। तो इस तरह से साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, cos x। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x बच्चों। तो फंक्शन हो गया मेरा f ऑफ x 1 अपॉन x, और f ऑफ x प्लस h हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन x प्लस h। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन बच्चों h। और ये वाली वैल्यू को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं f डैश x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट h टेंस टू जीरो 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x अपॉन h बच्चों। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएम ले लें बच्चों,
तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 x माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच दिस होल डिवाइड बाई एच। ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये माइनस एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा आपका। तो रिमेनिंग जो फंक्शन बच रहा बच्चों यहाँ पे वो है लिमिट एच टेंस टू 0 -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। रिमेनिंग फंक्शन में वी हैव टू डायरेक्टली पुट h टेंस टू 0 बच्चों, x प्लस 0 x इंटू एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n। तो सबसे पहले आपने फंक्शन गिवन है आपको x की पावर n जिसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी x प्लस एच की पावर n, और जो फॉर्मूला है बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो बच्चों इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी मेरी f डैश x की। तो जब भी फंक्शन में पावर देखें तो आपको एक याद आता होगा जो हमने एक थ्योरम बताई थी, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस c बच्चों n a की पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे x फंक्शन x प्लस एच है, ये फंक्शन a, लेकिन यहाँ पे ओनली h। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस x और माइनस x कर दूँ बच्चों तो ये फंक्शन मेरा x है, ये भी फंक्शन x हो गया बच्चों, ये a ये भी a, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये तो हो गया बच्चों। लेकिन लिमिट में x टेंस टू a है, अगर मैंने यहाँ भी प्लस x कर दिया तो मुझे यहाँ भी प्लस x करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर इसको फिर से अगर लिखें रीअरेंज करें, लिमिट x प्लस एच टेंस टू x बच्चों, x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन x प्लस एच माइनस x बच्चों। तो ये हमारा इस फॉर्मूले को कंप्लीट करता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू tan x बच्चों। तो फंक्शन आपका यहाँ गिवन है tan x और f ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस एच, और जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों उसमें ये दोनों फंक्शन की वैल्यू पुटअप कर दें। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan ऑफ x प्लस एच माइनस tan x अपॉन h। चूँकि tan फंक्शन बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो लिमिट्स हमें पता है वो sin x अपॉन x की बच्चों, तो डेफिनेटली इस tan को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा sin अपॉन cos में। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 sin x प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन h। उसके बाद आप डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 sin x प्लस एच इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच इंटू cos x होल डिवाइड बाई बच्चों h। अब देखिए अगर मैं इसको कंप्लीट करूं बच्चों, इसको a ले लूं और इसको b, और ये b और a बच्चों, तो आपका फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस sin b cos a द साइन ऑफ a माइनस b बच्चों, और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ a माइनस b अपॉन h इंटू कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स बच्चों। ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो ये वो साइन h इस h के साथ मिलके बना लेगा बच्चों 1, और रिमेनिंग फंक्शन में डायरेक्टली वी हैव टू पुट h टेंस टू 0, तो ये 0 हो गया बच्चों, और x प्लस 0 x, तो cos x इंटू कॉज एक्स कितना आएगा बच्चों 1 बाई कॉस स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों सेक स्क्वायर। तो इस तरह से tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, अगर ऐसे लिखा हो बच्चों डी बाई डी एक्स, इसका क्या मीनिंग होता है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। अगर यहाँ d बाई डी टी होता बच्चों, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। आइए बच्चों डिफ्रेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n बच्चों, n x की पावर n माइनस 1, d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, d बाई डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स e की पावर x बच्चों, d बाई डी एक्स tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स कॉट एक्स इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बच्चों। तो बच्चों जिस फंक्शन में भी c आता है, जैसे कॉज में आ रहा है बच्चों, कॉट में आ रहा है, तो इसमें दोनों में माइनस साइन आ रहा है, तो c से इंडिकेट करेगा बच्चों कैट, और कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली क्या होती है पंजे मारती है। तो जिस फंक्शन में भी c फंक्शन होगा बच्चों, कॉट कॉज कोसेक, उसमें माइनस साइन आएगा बच्चों, और सब में क्या आएगा पॉजिटिव। और इसी तरह से आ जाएगा सेक एक्स का बच्चों सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स,
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट बच्चों जिसमें x नहीं है 2 3 a b c जिसमें x नहीं है वो कितना हो जाएगा बच्चों 0। आइए देखते हैं बच्चों रूल 1 d/dx f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 अप टू डैश डैश बच्चों इक्वल्स टू d/dx f1 प्लस माइनस d/dx f2 प्लस माइनस d/dx f3 अप टू डैश 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 बच्चों। तो d/dx डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्लस और माइनस बच्चों, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा बच्चों। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7 बच्चों। आप देख रहे हैं कि यहाँ फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, तो d/dx तो सबके साथ लगाना बच्चों। तो इस तरह से हो जाएगा d/dx ऑफ 5 sin x माइनस d/dx ऑफ 6 cos x प्लस d/dx ऑफ बच्चों 7। एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल बच्चों। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो ये 5 बाहर हो गया बच्चों और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x माइनस 6 पे यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों। तो एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल प्लीज ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन यू कैन टेक आउटसाइड बच्चों। तो ये हो जाएगा 6 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। और जैसे देखा था बच्चों कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये हो जाएगा 5 cos x प्लस 6 sin x बच्चों। तो जैसे मैंने बताया बच्चों कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हो d/dx k f x बच्चों और k जहाँ पे कांस्टेंट है तो आप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन इस k को बाहर कर लीजिए बच्चों और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं k इंटू d/dx ऑफ fx। आइए बच्चों रूल 2 देखते हैं d/dx f1x इंटू f2x। इसको बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं या बाय पार्ट्स भी। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसमें हम किसी भी फंक्शन को पहले स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक सीक्वेंस होगा बच्चों। जैसे मैंने पहले लेफ्ट से राइट की तरफ चला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ, फिर जब ये डिफरेंशिएट हो गया तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो ये फंक्शन क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल थर्ड देखें d/dx f1x अपॉन f2x बच्चों, ये डिवीजन रूल भी कहते हैं या क्वोशंट रूल भी बच्चों। तो फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन द होल स्क्वायर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sin x इंटू cos x। दिख रहा है बच्चों यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, यूज द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा बच्चों f1 और ये हो जाएगा आपका f2। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x sin x और cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin x। तो cos इंटू cos cos स्क्वायर x sin x इंटू sin x कितना आ जाएगा बच्चों sin स्क्वायर x और साथ में माइनस साइन है, ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x बच्चों। और कुछ बुक में ये फॉर्मूला आपको पढ़ा बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है cos 2x के बराबर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x प्लस cos x अपॉन tan x बच्चों। दिख रहा है आपको ये दो फंक्शन डिवीजन में है, मतलब यहाँ पे अपने को क्वोशंट रूल लगाना बच्चों। तो फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर बच्चों। तो ये tan x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस x प्लस cos x, tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप लिख सकते हैं tan x इंटू 1 माइनस sin x माइनस x प्लस cos x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। और बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी हमने लिमिट्स और डेरिवेटिव का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में चैप्टर 14 बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग का अध्ययन